जी फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है फैसल जी? साहब, मेरी बात हुई है अभी मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोगों से। जी जी बिल्कुल जी आ रही सर। है जी। जी मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग काफ के लोगों से भी, तो उन्होंने ये कहा कि साजिद भट्टी साहब जो हैं वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। जी अच्छा, जी। इसमें डिवीजन है वहां पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हैं, कुछ को पता ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं, लेकिन अभी जो इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि जी साजिद भट्टी साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। अच्छा, वो पार्लिमानी लीडर जो फैसला करेंगे, अच्छा एक बात तो ये होगी। दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो ये आ रहा है कि जी जो लीडर बाहर बैठे जो बाहर होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो किसी भी पार्टी का सरबराह अगर बाहर हो और वो कहे, यानी दोनों सूरतों में, एक तरफ चौधरी शुजात और एक तरफ साजिद भट्टी, तो दोनों की तरफ से अब जो फैसला होगा और फिर हतमी राय जो होगी, यकीनन के इसमें उनके वोट, देखिए इसमें ये होगा कि वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला बहरहाल हाँ, डिप्टी उसमें स्पीकर ने करना मैं है। देखिए मुझे वोट जो मामला लगता है वो लगता है कि ये मामला एक पेचीदा तर होने जा रहा है। जैसे आप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, में जा रहे हैं, वो भी मैं एक अर्ज रूलिंग करूँ दे देंगे, तो ये मैं मामला अर्ज करूँ आज तय नहीं होगा, बल्कि ये गंभीर तर होके जी जी मैं अर्ज करूँ जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जी फैसल साहब। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के, और अगर आपको याद हो कि कासिम खान सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट में, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार नहीं है। इसी तरह से पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में रूलिंग देने का इख्तियार अच्छा स्पीकर को है, और डिप्टी स्पीकर को आइन के तहत कोई रूलिंग देने का इख्तियार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये जो इलेक्शन आज का हो रहा है ये सुप्रीम अच्छा, कोर्ट यहाँ और हाई यहाँ कोर्ट। पे वो कासिम सूरी वाला नुक्ता लगाएंगे। नहीं, कासिम सूरी वाला नुक्ता लगेगा डेफिनेटली सर। वो जब एक चीज तय हो चुकी है, एक सवाल, तो वही फिर अप्लाई होगा ना जी। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि अगर वो रीकाउंट नहीं, वो वोट नहीं काउंट करते, तो याद ठीक है। रखिएगा कि ये इलेक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के नतीजे में हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसमें डिप्टी स्पीकर को कहा है कि अब आइन की दफा 130(4) के तहत ये इलेक्शन करवाएंगे। अब उसमें ये लिखा है कि जो मेंबरान हाजिर हैं उनके वोट काउंट किए जाएंगे। उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द हाउस अगर कोई दूसरा मरहला है तो वो नहीं चाहिए, यानी जिसकी अक्सरियत होगी सादा वो बन जाएंगे। तो अगर फैजल चौधरी साहब, गुजारिश गुजारिश ये है कि किसी किसी मुस्लिम लीग काफ के रुकन ने वोट नहीं डाला, वो सारे अपनी सीटों पे बैठे हैं। मैं आप एक हाँ, तो आप देखिए मुझे वो कानूनी तो बात बता अगर रहे नहीं हैं, डालते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असेंबली में हो रहा है, असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के किसी रुकन ने वोट नहीं डाला, वो बैठे हुए अपनी सीटों पे जी। अगर वो सीटों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला, तो फिर तो वोट करेंगे नहीं, तो काउंट तो नहीं होगा ना। फैसल साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आपने कहा कि रूल्स जी ऑफ काउंट नहीं प्रोसीजर की होगा जो तो बात की फिर और क्या डिप्टी सूरत स्पीकर को बनेगी। रूलिंग देने का इख्तियार, तो वो एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद होंगे, तब भी वो इख्तियार रखते हैं एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी राय का या वोट काउंट करते हुए टेक्निकली उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का, या नहीं होगा? वो आइन में रिजेक्शन का या वोट का काउंट करने का, रूलिंग देने का, रूलिंग जो स्पीकर की रूलिंग है वो स्पीकर का इख्तियार है। डिप्टी स्पीकर को ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। और अगर वो नहीं काउंट करते, वोट अगर डाल दिए जाते हैं, जो डॉक्टर बात करें वो अलग बात, अगर वो वोट काउंट हो जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं असेंबली के मेंबरान, और वो नहीं गिने जाते, तो फिर तौहीन अदालत भी होगी। अगर ये सीएम परवेज इलाही नहीं बन रहे तो इसका मतलब है फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप? अगर 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 तो वो रूलिंग देते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जो कि आइन के मुताबिक नहीं है और जो कि उनको इख्तियार नहीं है, तो फिर जाहिर है जिस तरह से पीटीआई ने वो किया सूरी साहब का, तो 2-4 दिनों बाद दोबारा हो गया, तो वैसा हो जाएगा। और अगर वोट ही नहीं डलता, वोट में ही आप लोग पीछे रह जाते हैं? हाँ, वोट में अगर पीछे रह जाते हैं तो नहीं फैसल चौधरी साहब, अगर वो वोट नहीं डालते, सीटों पे बैठे रहते हैं, फिर क्या होगा? हाँ, फिर वो वोट काउंट ही नहीं हो सकता जी। वो काउंट नहीं होगा ना। वो तो वोट जब डला ही नहीं तो काउंट कैसे होगा? अगर वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो काउंट तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जी, फिर सूरत हाल हो रहा है। ठीक है, काउंट नहीं हो सकता, तो इस सूरत में फिर हमजा शहबाज साहब के वोट आगे आपको नजर आएंगे? ये तो पता नहीं उसकी टैली क्या है, वो तो फिर वो देखेंगे। अगर वो, मेरा ख्याल में तो फिर तो हमजा साहब आगे 1-2 वोटों से। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वो यही कह रहे थे कि रूलिंग नहीं कोई दी जा सकती, वोट ना डला तो उस सूरत में नंबर जा सकता है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो क्राइसिस दर क्राइसिस हमारे साथ, कहना चाह रहा हूं कि मैंने अभी कोई 1-1.5 घंटा जी जी आयशा, मैंने कोई 1-1.5 घंटा पहले ट्वीट किया था कि आज का जो चुनाव है वो जबरदस्त होने जा रहा है। तो ये जबरदस्त हो चुका है एक्चुअली। हम अभी ऐसे ही इसको बात कर रहे हैं। वो काफ लीग के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मुन्ना साहब वापस आए हैं। वापस आने के बाद उन्होंने कहा है कि शुजात साहब जो हैं वो नहीं मान रहे। और ये मैं आपको बताऊं, ये हकीकतन एक रिफ्ट है फैमिली के अंदर, हकीकतन। यानी आप इसको ये ना समझेंगे ये कोई ऐसे कोई ड्रामा हो रहा है, कोई नहीं। हकीकतन फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ी है। और वो दरार मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूं कि जाहिर है आप भी बहुत जानते हैं, चौधरी सभी हम लोग जानते हैं। मैं चौधरी सालिक जो हैं, मैं एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे आपको बात बताऊं। चौधरी सालिक साहब के निकाह में मैं बतौर गवाह, मेरा नाम है, मैं इतना क्लोज हूं उस फैमिली के, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हकीकतन उस फैमिली में एक दरार पड़ी है और बड़ी सख्त दरार पड़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि शुजात साहब जो हैं उनकी तरफ से ये बात आई है कि नहीं, जो है वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार को वोट नहीं डाला जाएगा। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि मतलब है कि वो जो आखिरी बात हुई थी वो ये हुई थी कि आप देखें, जरा ट्वीट देखें ना, मरीम नवाज साहिबा हैं और वो जाहिर है कोई प्लानिंग हुई है, कोई पीछे उन्होंने अपने कार्ड शो नहीं किए कोई 24-48 घंटों से। और मैं इससे पहले ये बात कर चुका हूँ, आप भी थी आयशा उस दिन गालिबन ट्रांसमिशन में, मैंने भी यह आपसे बात की थी कि फ़र्ज़ करें अगर हमजा शहबाज नहीं, परवेज़ इलाही जीत जाए और उनको भी टेलीफोन किया जाए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करके मुबारकबाद दें तो क्या मुबारकबाद वसूल करेंगे नहीं करेंगे? ये बात मैंने पहले भी की थी। तो दोनों सूरतों में अगर ये सूरत हाल सारी बनी है और 10 लोग वहाँ बैठे रहे हैं और एक कैलकुलेशन के साथ जरदारी साहब, देखें कल रात को जरदारी साहब की जो बात हुई थी उसमें यही बात जरदारी साहब ने कही थी कि जी आप हमारी तरफ से कैंडिडेट बन जाएं, यानी परवेज़ इलाही साहब हमारे कैंडिडेट हों, यानी या फिर ये बात हुई थी कि आप मुश्तरका हो जाएं, हमजा विड्रॉ होने को तैयार हैं। लेकिन उस पर परवेज़ इलाही साहब और मुन्ना साहब गालिबन नहीं माने थे। तो मसला ये है कि अब इस सूरत हाल में लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे नहीं पता कि कौन होगा। अगर फर्ज करें हमजा जीत जाते हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे या स्पीकर का चुनाव दोबारा होगा या क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन मुझे इसमें झगड़ा फसाद नजर आ रहा है और ये मामलात अदालत तक जाते हैं तो फिर ये मजीद हमारी सियासी निज़ाम की रुसवाई होगी कि हम हर मामला उठा के अदालत में लेके जा रहे हैं, जो कि अभी गालिबन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम अदालत में जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुजाहरा शुरू किया है, मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने चौधरी शुजात साहब के घर के बाहर, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस वगैरह पहुँच गई है और नारे लग रहे हैं वहाँ पे। यानी फैमिली के अंदर एक स्प्लिट आ गया है और जो है वो इमरान खान साहब इस क्योंकि ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, जेहन में रखें डॉक्टर साहब इसको सियासी तौर पर आप देखें, आप जब कह रहे हैं कि क्रॉसिंग नहीं है, ये खानदान तकसीम होकर बहुत दूर निकल गया, फिर इसका मतलब है अपने अपने पॉलिटिकल बार्गेन्स किए जा रहे हैं। एक तरफ परवेज इलाही और मोनिस इलाही इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल बार्गेन्स कर रहे हैं, एक तरफ शुजात साहब हैं, सालिक हुसैन साहब हैं, वो जरदारी साहब के साथ फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में काफली क्या गेन नहीं कर रही है, हार किसकी हो रही है फिर? नहीं आयशा, इसमें परवेज साहब और शुजात साहब का मसला नहीं है। मैं विदाउट गोइंग इन डिटेल्स में आपको बताऊं कि ये उनका मसला नहीं है दोनों का। ये मसला जो है ना, ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का मसला है। यानी ज़हूर इलाही साहब और यानी जो अगली जनरेशन है, यानी एक तरफ चौधरी सालिक साहब हैं और शाफे साहब हैं और उधर वजाज साहब के साहबजादे हैं और मुन्ना साहब हैं, वो एक तरफ हैं और एक तरफ जो है वो दूसरे कजन्स हैं। तो ये मसला वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और उसके नतीजे में जाहिर है कि बच्चे जब ये स्टांस ले रहे हो घर के अंदर तो फिर बड़े भी उसमें दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें जो है इशू ये है सारा कि इसमें ये मामला आज मुझे ये जो बात बनी है कि मुस्लिम लीग काफ के लोग वोट नहीं डाल रहे, अभी तक वो अपनी जगहों पे बैठे हैं और ये फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं और उनके सदर ने और उनके पार्लिमानी लीडर ने दोनों सूरतों को अगर आप लें तो दोनों सूरतों में उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं करवाई। तो ये एक मामला जो है ये बड़ा गंभीर क्या होगा, क्योंकि देखिए इसमें इशू ये होगा कि कोर्ट में जाने की बात की फवाद चौधरी साहब ने, पिटीशन भी डाल दी, लेकिन ये उस वक्त की बात की कि शायद कोई खत है उसको रोका गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जो हैं उन्होंने ये कह दिया है कि मुस्लिम लीग काफ के लोग ना डालें और पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास हुआ है वो भी साजिद भट्टी की सदारत में हुआ है। इसका मतलब साजिद भट्टी उनके
पार्लिमानी लीडर है, जैसे मैंने कहा मेरी बात हुई है। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है, और उसके बाद इमरान खान साहब जिनके 178 अराकीन वहां मौजूद हैं, वो क्या करते हैं सूबाई असेंबली में, और इमरान खान साहब का क्या लाहेमल होता है। अभी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हालात इस तब्दीली के बाद शायद हमजा शहबाज की तरफ जाते नजर आए आपको। जी।